हेलो दोस्तों, क्रिप्टो एक्स इंडिया यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट वीडियो डाल करके उसके अंदर आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों के लिए एक नया डिवाइस लेकर के आने वाला हूं, जो कि मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में उस डिवाइस को आप में से ही किसी एक को गिव अवे कर दूंगा। उसके लिए जो मैंने क्राइटेरिया रखा था वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था और इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूंगा। और ऐसा वो कौन सा डिवाइस है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल के अंदर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस गिव अवे के अंदर अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही में जो कि टेलीग्राम के ऊपर भी हमारा चैनल है उसको भी आपको सब्सक्राइब करना होगा। उसमें से जो भी ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे वो इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। साथ ही में आपको इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना है और जो डिवाइस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो आप लोगों के लिए कैसे बेटर तरीके से काम कर सकता है उसके बारे में आपको अपना ओपिनियन देना है। इसके अंदर मैं फुल डिटेल के अंदर उस डिवाइस के बारे में बताऊंगा, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है वो मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करके फुल डिटेल के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ, कैसे वो डिवाइस काम करता है और क्या उसका काम होता है और उससे आप लोगों को कितनी सेफ्टी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सब कुछ पता चलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। आपको भी अगर गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो फटाफट से इन चीज़ों को फॉलो कर लो और हमारी पिछली वीडियो को भी लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना जितना हो सके। अगर आपको ज़रूरत नहीं है इस डिवाइस की तो जिसको भी ज़रूरत हो आप इस वीडियो को उसके पास में शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों जिस दिन हमारे इस चैनल के ऊपर 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन हम इस डिवाइस को गिव अवे कर देंगे। तो 10 के नंबर कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है क्योंकि हमारे 4 के सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, तो 10 के ज़्यादा दूर नहीं है। जल्दी से वीडियो को शेयर करोगे तो फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं अपने डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर है हमारा हार्डवेयर वॉलेट। तो हार्डवेयर वॉलेट कैसा दिखाई देता है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ कि हार्डवेयर वॉलेट कैसा दिखाई देता है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है और इस वॉलेट के फीचर, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे सेटअप करना है, सब कुछ मैं इसको बताऊँगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ, तो आप वीडियो के अंदर बने रहे। तो ये जो आपके सामने वॉलेट दिखाई दे रहा है ये वॉलेट है वन की क्लासिक S1, ठीक है। ये एक ब्रांड है वन की, उसका S1 मॉडल का वॉलेट है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके फीचर मैं आपको आगे और दिखा दूंगा। तो ये बहुत ही अच्छी इसकी पैकेजिंग है और अच्छे से ये वॉलेट इसके अंदर अच्छे से पैक है। और ये जो वॉलेट हमें रिसीव हुआ है ये यूनाइटेड किंगडम से आया है, ठीक है। तो अगर आपको भी बाई करना है तो आप इसको बाई कर सकते हो और ये वॉलेट आपको इजीली इंडिया के अंदर मिल जाएगा। तो इंडिया के अंदर आएगा तभी आपको अपना कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको अपना एक डॉक्यूमेंट भी मांगा जाएगा, तो वो आपको देना पड़ेगा इजीली, यानी कि आपके पास में आ जाएगा। जैसे कि मैंने ये मंगाया है, जो मेरे पास में ये वॉलेट आया, तो इसकी ये जो आपको केबल है इसके अंदर आपको चार्जिंग केबल मिलेगी और ये बहुत मजबूत भी है वैसे और अच्छी क्वालिटी की केबल है। और ये आपको दिखाई दे रहा है ये है वॉलेट, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इस वॉलेट की। तो वॉलेट की भी अच्छे से पैकिंग हो रखी है और बिल्कुल भी डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 3-4 फ्लाइटों के अंदर घूम के ये वॉलेट हमारे पास में आया है। इसके अंदर कुछ भी डैमेज वगैरह मेरे को दिखाई नहीं दिया है और अच्छे से आया था। जब भी मेरे को वॉलेट रिसीव हुआ था बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ में रिसीव हुआ था और वॉलेट की क्वालिटी जो मेरे को लग रही है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बढ़िया है। तो दोस्तों अभी मैं इस वॉलेट को ऑन कर रहा हूँ। ये देखो ये अभी वॉलेट ऑन हो रहा है, आपको थोड़ी देर वेट करना है, ये फटाफट से ऑन हो जाता है, इतना कुछ खास नहीं है। और ये देखो कितना देखने में कितना स्लिम एकदम से पतला सा वॉलेट रहता है, यानी कि इसको आप अपनी पॉकेट के अंदर कहीं पर भी डाल के ले जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपसे ये पूछेगा लैंग्वेज के लिए, तो मैंने इंग्लिश रखी है। इसके अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज और 2-3 फंक्शन और भी है, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करके आपको यस करना है। इस वॉलेट के अंदर 4 बटन है। फर्स्ट वाला है ये बैक का बटन, बैक का भी काम करता है और ऑन ऑफ का बटन भी काम करता है। ये एक बीच में 2 बटन है, ये ऊपर नीचे के लिए काम करते हैं और जो लास्ट का बटन है आगे यानी कि यस के लिए काम करता है, ठीक है। ये वॉलेट आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो दोस्तों अभी मैं इस वॉलेट को आपके सामने सेटअप करूंगा। दोस्तों आपको इसको सेटअप करने का तरीका है कि इसके अंदर एक QR होगा, उसको आपको अपने मोबाइल के अंदर स्कैन करना है और इसका जो ऐप होगा वो आपको प्ले स्टोर पे वैसे भी मिल जाएगा, नाम से भी आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको QR से स्कैन करके ऐप को डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मैं फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ऐप को डाउनलोड करने के साथ में ही मैं इस वॉलेट को भी ऑन कर लेता हूँ। तो ये वॉलेट ऑन हो रहा है। तो इसके अंदर आपको 3-4 लैंग्वेज दिखाई देगी, इंग्लिश होगी, चाइनीज़ होगी और 1-2 लैंग्वेज और भी है। तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपको फास्ट में जो बटन, इसके अंदर 4 बटन है। तो इसमें से जो फास्ट बटन है ये बैक का बटन है, सेकंड और थर्ड ऊपर नीचे का बटन है और फोर्थ बटन है राइट यानी कि आगे जाने का बटन है। ठीक है, तो इसको आपको फटाफट से सेटअप कर लेना। आगे आगे कर रहा हूँ मैं फटाफट से। अभी यहाँ पर दोस्तों आपसे यहाँ पर ये वॉलेट के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने की से वॉलेट को बनाना है। तो यहाँ पर मैं अभी 12 की वॉलेट ही बना रहा हूँ और आपकी जो भी इच्छा हो वो की आप यूज़ कर सकते हो। 24 भी कर सकते हो और 180 की भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो की आप यूज़ कर लेना। मैं अभी वीडियो के लिए 12 की वॉलेट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं एक पेन के अंदर फटाफट से लिख रहा हूँ साइड में, क्योंकि तो आगे हमसे पूछा जाएगा कि वॉलेट के अंदर जो भी की है वो की हमें लिखनी है, तो एक बार फिर से हमें फीड करनी होगी। तो इसीलिए आपको वॉलेट को सेटअप करते समय अपने की को नोट कर लेना है। इस वॉलेट की खासियत ये रहेगी क्योंकि जो ये हार्डवेयर वॉलेट होता है इसके अंदर की जो होते हैं वो की इसी वॉलेट के अंदर स्टोर होते हैं। तो इसको आपको राइट कर यानी कि आपको लिखना ज़रूरी है। आपके मोबाइल से आप की नहीं देख पाओगे, मोबाइल से सिर्फ वॉलेट को कंट्रोल कर पाओगे लेकिन आप की नहीं देख पाओगे। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, साथ ही साथ में मैं अपने वॉलेट को सेटअप कर रहा हूँ। ये की जो आपको मेरे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इतने तेज़ बन रहे होंगे कि यार हम क्या करेंगे, तुम्हारे वॉलेट को हैक कर लेंगे, तुम्हारा की हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं इस की को सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। आपको ऐसे किसी को भी अपने की नहीं दिखाने। मैं इस की को रीसेट कर दूंगा, इससे 1-2 ट्रांजैक्शन करके भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद में मैं इस की को रीसेट कर दूंगा और वॉलेट को भी रीसेट कर दूंगा और नया वॉलेट बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है कि ना अपना की किसी को शेयर करना है, ना ही किसी को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये फटाफट से मैं अपने की सेटअप कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये की मैं फटाफट से सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग आपके की कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे की एक साथ में भी दिखा दिए जाएंगे कि हाँ ये आपके की है। तो आपको मेरे की दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये मत सोचना कि आप मेरे वॉलेट को एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि मैं पहले ही वॉलेट चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से यहाँ पर अपना की पूछे जाएंगे कि कौन सा की कहाँ पर लगेगा, कौन सा की किस फॉर्मेट के अंदर आपने नोट किया है। तो वो सारा आपको यहाँ पर ऊपर नीचे करके सिलेक्ट करना है। सारे की जितने भी आप 12 की यूज़ करते हो, 18 यूज़ करते हो या 24 यूज़ करते हो, सारे की आपसे एक एक करके वापस पूछे जाएंगे। तो आपको इनमें से चूज़ करना। अगर आप गलत लगाते हो तो ये वॉलेट एक्टिव नहीं होगा, तो आपको फटाफट से लगा लेना है। तो मैं भी इसके अंदर फटाफट से लगा लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने फटाफट से अपने सारे की इसके अंदर डाले, उसके बाद में यहाँ पर मेरे से एक पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि पिन सिर्फ मेरे को पता होगा, क्योंकि जब भी मैं ट्रांजैक्शन करूँगा तब इस पिन की मुझे ज़रूरत होगी। बिना इस पिन के ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होगा। तो मैं फटाफट से ये अपना एक पिन सेट कर लेता हूँ, जो कि 4 नंबर का पिन होगा, वो मुझे सेटअप करना है। तो मैं फटाफट से इसके अंदर 4 नंबर का पिन सेटअप कर लेता हूँ। सेटअप करने के बाद में आपसे एक बार फिर से कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, तो आपको सेम वही पिन आपको एक बार फिर से लगाना है। फिर आप राइट करोगे तो आपका पिन सेटअप हो जाएगा और आपका वॉलेट रेडी हो जाएगा ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब इसको मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस वॉलेट को मैं फटाफट से अपने पिन सेट करने के बाद में
तभी मैं इस वॉलेट को अपना ट्रांजैक्शन के पिन कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद में मेरा वॉलेट डिस्चार्ज हो जाता है, तो मैं फटाफट से इसको चार्ज लगा लेता हूँ। इसके अंदर एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि इसको हमें चार्जर की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम अपने मोबाइल से भी चार्ज कर लेते हैं। तो मैंने अपने मोबाइल के अंदर ही चार्जर लगा दिया और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है और इसके अंदर एक रीसेट का फंक्शन भी है जिसको आपको नहीं करना है। अगर आप रीसेट करोगे तो आपका वॉलेट पूरा ख़त्म हो सकता है, तो इसीलिए पूरा वॉलेट वॉश हो सकता है। इसीलिए आपको रीसेट नहीं करना है और आपको अपने पिन याद रखने हैं, क्योंकि आपके पास में अगर पिन होंगे तो आप इस वॉलेट को वापस एक्सेस कर पाओगे। अगर पिन नहीं होंगे, जो 12 फेरस होते हैं वो अगर नहीं होंगे आपके पास में, तो आप इस वॉलेट को कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने अपना एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया था, तो मैं एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ और क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे ब्लूटूथ की परमिशन मांगी जाती है, तो मैं उसको परमिशन दे देता हूँ। परमिशन देने के बाद में ये वॉलेट से कनेक्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। तभी यहाँ पर मेरे को पॉपअप के अंदर एक मैसेज में दिखाई देता है अपने वॉलेट का नाम, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और फिर ये यहाँ पर वॉलेट को डिटेक्ट करता है। फिर ये एप्लीकेशन वॉलेट को डिटेक्ट कर लेती है। डिटेक्ट करने के बाद में ये वॉलेट बिल्कुल रेडी हो जाता है। यहाँ से परमिशन मांगता है, तो मैं वॉलेट से इसको एक बार फिर से परमिशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा वॉलेट मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका होता है और आप मेरे वॉलेट को देख सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे वॉलेट के अंदर बहुत सारे फीचर भी है, जहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा आपको सिर्फ अपना क्रिप्टो स्टोर करना है, आपको इसके अंदर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, उसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। लेकिन आपको अपना क्रिप्टो सिर्फ सेफ रखना है, तो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो आपको फटाफट से यहाँ पे सर्च करना है जो भी क्रिप्टो आपको स्टोर करना है वो, ठीक है। तो मैं आपको इसके अंदर ट्रांजैक्शन करके भी दिखा दूंगा कि आपको कौन सा क्रिप्टो कैसे ट्रांजैक्शन होता है और कैसे नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, आपको रिसीव के अंदर क्लिक करना है। रिसीव के अंदर क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर वॉलेट से रिसीव कर रहे हो तो वॉलेट को चूज़ करना है, या बाइनेंस वगैरह से भी आप डायरेक्ट रिसीव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो क्रिप्टो मैं इसके अंदर रिसीव करूँगा उसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे कि मैं इसके अंदर USDT रिसीव करके देखता हूँ, मैं BIP20 की USDT सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखो, जैसे ही आप इसके अंदर आप USDT को सिलेक्ट करोगे तो आपको डायरेक्टली उसका एड्रेस नहीं मिलेगा। आपको पहले आपके वॉलेट के अंदर से परमिशन मांगी जाएगी कि हाँ ये वाला एड्रेस मैं शो कर दूँ, तो आप वॉलेट से बोलोगे कि हाँ यस शो करो, तभी यहाँ पर आपके मोबाइल के अंदर एड्रेस शो होगा। तो मैं इसके अंदर फटाफट से अपने दूसरे मोबाइल से कुछ USDT सेंड करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं अपने दूसरे फ़ोन से इसको स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करने के बाद में मैं इसके अंदर 5 USDT सेंड करता हूँ इस वॉलेट के अंदर, ठीक है। वो अभी मेरे को यहाँ पर रिसीव हो जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी से रिसीव हो जाती है। तो अभी हम देख लेते हैं। तो जब भी आपको थोड़ी देर बाद में ये इसके अंदर टाइमिंग सेट होती है तो ये ऑटोमेटिकली वॉलेट लॉक हो जाता है। तब उसको अनलॉक करने के लिए आपको पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जो भी आप अपना पिन बनाए वो याद रखें। तो अगर आपके पास में पिन नहीं होगा तो आप परमिशन नहीं दे पाओगे। तो ये देखो, ये USDT मेरे को रिसीव हो चुकी है, ऊपर नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अभी हम बैक चल के अपने वॉलेट के अंदर बैलेंस चेक कर लेते हैं। तभी मेरा वॉलेट यहाँ पर पिन भी मांग रहा है, तो मैं पहले पिन डाल देता हूँ फटाफट से। अपने पिन मैंने डाल लिया है। तो अभी बैग चल के मैं आपको मेरे वॉलेट का बैलेंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो $5 आ चुके हैं, 5 USDT मेरे वॉलेट के अंदर आ चुकी है, तो आपको दिखाई दे रही होगी। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए BNB की फ़ीस भी इसके अंदर डाल दूँगा। तो BNB भी डाल के दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, क्योंकि जब मैं इससे आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा तब मुझे BNB की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा BNB डाल देता हूँ। तो मैं BNB पे क्लिक करता हूँ। तो BNB का एड्रेस भी मुझे सेम एक ही तरीका होता है कि मुझे अपने वॉलेट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, फिर मेरे को एड्रेस शो होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे राइट करूँगा तभी मेरे को एड्रेस शो होगा। एड्रेस शो होने के बाद में मेरे को अपना QR मिल जाएगा। मैं अपने दूसरे फ़ोन से स्कैन करूँगा और वही सेम प्रोसेस मैं उससे इसके अंदर सेंड करूँगा, तो इसके अंदर रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे को BNB रिसीव हो चुकी है। अभी हम बैक चलते हैं और मैं आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके दिखाता हूँ कि हम सेंड कैसे करेंगे। अभी हमने रिसीव करना तो सीख लिया है, लेकिन हम किसी को सेंड करेंगे तो वो कैसे पूछा जाएगा।
तो जब हम किसी को सेंड करेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये वॉलेट बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन ये वॉलेट आपके मोबाइल के पास में होना चाहिए। जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तब आपके मोबाइल के पास में ही ये वॉलेट होना चाहिए। तो मैं फटाफट से अपने दूसरे मोबाइल का QR निकाल करके साइड में रख लेता हूँ। फिर मैं USDT को स्कैन करूँगा, फिर मैं उस पर USDT सेंड करूँगा। जब मैं USDT सेंड करूँगा तो तब ही मेरे से ये 3 टाइप की परमिशंस मांगेगा। पहले मैं स्कैन करूँगा, उसके बाद में मुझसे एड्रेस कंफर्म वेरिफिकेशन होगा कि हाँ इसी एड्रेस के ऊपर ये USDT जा रही है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये सामने मेरा मोबाइल रखा हुआ है, उसके स्कैनर को मैं स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करने के बाद में यहाँ पर देखो, मैं इसके अंदर पूरी मैक्स USDT सेंड कर देता हूँ। पूरे मैक्स कर दिया है मैंने। मैक्स करने के बाद में ये देखो, मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया है। अभी मेरे वॉलेट से यहाँ पर जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा तभी मेरे वॉलेट के पास में इंफॉर्मेशन जाएगी। तो मैं वॉलेट के अंदर अगर फास्ट में अगर मैं राइट करूँगा तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। अगर मैं कैंसिल कर दूँगा तो ये ट्रांजैक्शन यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये मेरे से अमाउंट भी कंफर्म कर रहा है कि मैं 5 USDT सेंड करना चाहता हूँ, येस या नो। तो मैंने येस कर दिया। लास्ट टाइम एक बार फिर से मेरे से पूछा जाएगा, फिर मैंने उसको भी येस किया, तभी मेरा ट्रांजैक्शन इससे कंप्लीट हुआ और ये USDT मेरे दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो आपको वॉलेट को कैसे यूज़ करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम तरीके से मैं अपने BNB को भी इससे वापस ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ आपको। BNB में भी सेम तरीका वही है कि सेंड करना है, QR स्कैन करना चाहो या वॉलेट एड्रेस पेस्ट करना चाहो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं अपने दूसरे मोबाइल का QR स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पर BNB को भी मैं मैक्स कर दूँगा। यहाँ पर BNB को भी मैं मैक्स कर देता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ से मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही मेरे वॉलेट के अंदर मुझसे परमिशन मांगी जाती है कि हाँ आप ये इस एड्रेस पे BNB सेंड कर रहे हो, येस। तो मैं येस कर देता हूँ। फिर अमाउंट बताया जाता है मुझसे कि इतना अमाउंट सेंड कर रहे हो, येस। फिर मैं येस कर देता हूँ। फिर बाद में एक बार और परमिशन मांगी जाती है, फिर ये एड्रेस पे BNB पूरा सेंड हो जाता है। और इसकी वजह से आपके वॉलेट से कोई भी आपके क्रिप्टो को विदाउट आपके हार्डवेयर वॉलेट की परमिशन के कोई भी नहीं निकाल पाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको ये वीडियो? कमेंट के अंदर मुझे बताना। इस वॉलेट के अंदर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो भी आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। और साथ ही में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, इस वॉलेट को अगर आपको बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस वॉलेट की लिंक दे दूंगा। उसको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर मेरी लिंक से बाई करता है। तो ये वॉलेट आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इस वॉलेट को कोई भी हैक नहीं कर सकता है। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जब भी आप इस वॉलेट को अगर बाई करते हो और इसको सेटअप करते हो, 12 फेरस होते हैं, उनके अंदर आप वॉलेट ना क्रिएट करके आप 24 फेज वाला वॉलेट ही क्रिएट करें, क्योंकि उसको हैक करना थोड़ा और हार्ड हो जाता है। और सेकंड बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप इस वॉलेट को क्रिएट करें तब आप अपना कोई भी पुराना वॉलेट इसके अंदर इंपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर आपके किसी फ्रेंड ने या किसी ने भी आपके मोबाइल के अंदर की निकालना चाहिए तो वो उससे निकाल सकता है। लेकिन अगर आप इस वॉलेट के अंदर नया वॉलेट क्रिएट करते हो तो इसके की आपके मोबाइल से कनेक्ट नहीं होते हैं। आपके मोबाइल वॉलेट के अंदर इसके की शो नहीं होते हैं। इसके की सिर्फ आपको आपने जहाँ पर लिखे हैं वहीं पर देखने पड़ेंगे। अगर आप की भूल जाते हो या फॉरगेट हो जाता है या गलती से वॉलेट रीसेट हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको इसके की को किसी डायरी के अंदर लिख लेने हैं ताकि आप सेफ रहो। और अगर एक बार हार्डवेयर वॉलेट रीसेट हो गया तो फिर वापस रिकवर होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास में की नहीं है। सारे वॉलेटों के साथ ऐसा ही होता है, अगर की नहीं तो वॉलेट गया और पैसा भी गया। तो आपको अपने की नोट ज़रूर करने हैं अपने डायरी के अंदर। और बस इसके अंदर एक ख़ास बात यही रहेगी कि इसके की हर कोई निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि ये वॉलेट भी की शो नहीं करता है बार बार, और आपको जहाँ पर आपने लिखे हैं वहीं से आपको की मिलेंगे। तो आपको ये वॉलेट कैसा लगा, और मैं इस वॉलेट को गिव अवे करने वाला हूँ, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। जिसको भी इस वॉलेट की ज़रूरत है उसके पास में इस वीडियो को शेयर करना है। जिस दिन हमारे 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन इस वीडियो के अंदर जितने भी कमेंट होंगे उसमें से एक बंदे को मैं ये वॉलेट गिव अवे कर दूंगा।
ये मैं उसको बाय पोस्ट सेंड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले हम गिव अवे करेंगे, तब एक अनाउंसमेंट करके एक वीडियो बना करके वीडियो के अंदर या लाइव स्ट्रीम के अंदर आप लोगों के सामने ही गिव अवे को हम ओपन करेंगे। जिसका भी नाम आएगा उस बंदे को हम ये वॉलेट गिव अवे कर देंगे। आप में से एक बंदा इस वॉलेट का विनर बन सकता है। ये देखो वॉलेट कितना शानदार वॉलेट है और एकदम से स्लिम वॉलेट है, ठीक है, और बहुत अच्छा वॉलेट है। मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये वॉलेट मैं 1-2 और भी मंगाने वाला हूँ। अगर आपको भी बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप जा करके बाय कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस वॉलेट को जब भी आप कनेक्ट करो एक नया वॉलेट ज़रूर बना लेना, क्योंकि नया वॉलेट ही हार्डवेयर वॉलेट के अंदर सेफ होता है और सुरक्षित रहता है। तो आपको अगर अपना क्रिप्टो स्टोर करके सेफ रखना है तो आपको पास में एक नया वॉलेट होना चाहिए और उसको आप हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ही क्रिएट करो। उसके की आपको अपनी डायरी के अंदर लिख के कहीं पे सेफ जगह रखनी है ताकि डायरी गुम ना हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही।